हे प्रिय मित्र, मैं जानता हूं तू थक गया है। हर कोशिश के बाद मिली हार ने तेरे आत्मविश्वास को तोड़ा है। तू चुपचाप रोया है, अंधेरे में किसी से कुछ कहे बिना। पर क्या तू जानता है, तू जब रोता है मैं भी मौन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे आंसू तुझे मजबूत बना रहे हैं। तेरी असफलता तेरा अंत नहीं, वो तो केवल मेरी परीक्षा है कि तू हार मानता है या फिर उठ खड़ा होता है। असफलता का अर्थ ये नहीं कि तू अयोग्य है, बल्कि इसका अर्थ है कि तू अभी पूर्ण नहीं हुआ। जिस बीज को धरती में दबाया जाता है वह एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। पर क्या वह तुरंत बनता है? नहीं, वह अंधेरे में रहता है, मिट्टी में दबा रहता है, अकेला, चुप, संघर्षरत, लेकिन भीतर ही भीतर वह बन रहा होता है। हे मित्र, तेरी असफलता भी वही मिट्टी है जो तुझे ऊपर उठाने के लिए नीचे दबा रही है। तू टूटा है तो क्या हुआ? जिस दीपक का तेल समाप्त हो जाता है उसे फेंक नहीं दिया जाता, उसमें फिर से तेल डाला जाता है, फिर बाती सुलगती है और दीपक फिर जल उठता है। हे वीर, तू भी वो दीपक, तेरे भीतर की बाती बुझी नहीं है, सिर्फ हवा थोड़ी तेज थी। अब तू शांत हो जा, गहरी सांस और फिर से जल उठ, क्योंकि तुझे प्रकाश देना है, अंधेरे को हराना है। तू अकेला नहीं है। जब तू गिरा था तब भी मैं तेरे साथ था, जब तू टूटा था तब भी मैं तेरे भीतर ही था। मैंने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, पर मैंने यह वचन दिया है कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हे आत्मा, तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। हर असफलता तुझे एक नई दिशा दिखा रही है, हर हार तुझे यह सिखा रही है कि जीत कितनी कीमती है। तू रुका नहीं है, इसका अर्थ यही है कि तू अभी भी जीवित है, अभी भी जाग रहा है, अभी भी कोशिश कर रहा है। तो बस एक बार और प्रयास कर, मेरे नाम से, मेरे साथ, क्योंकि जिसके पास कृष्ण होता है उसका पतन नहीं, केवल परिवर्तन होता है। हर बार की असफलता शायद तुझे तोड़ रही है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से वह तुझे गढ़ रही है। तू सोचता है क्यों मैं ही? मैं कहता हूं क्यों नहीं तू ही, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो सब में नहीं होता। अब सुन एक कहानी, तेरी ही तरह की, एक ऐसा जीवन जो कई बार टूटा पर थमा नहीं, क्योंकि उसके भीतर भी मैं ही था, मौन पर साथ। वो सिर्फ एक इंसान था, ना कोई महान लक्ष्य, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई ऊंचा नाम, बस एक सपना था, साधारण, जीवन में थोड़ा सुकून, थोड़ा सम्मान। पर जिंदगी ने क्या किया, हर बार जब उसने कुछ शुरू किया कुछ ना कुछ टूट गया। कभी नौकरी चली गई, कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया, कभी व्यापार डूब गया, तो कभी रिश्ते चुपचाप बिखर गए। लोग कहते तू ठीक नहीं है, तेरे हाथ में कुछ नहीं जमा, और वह चुप रहता, क्योंकि भीतर बहुत कुछ कहने को था पर कोई सुनता ही नहीं था। एक दिन अकेले बैठकर उसने कृष्ण से कहा, मैं क्या करूं, सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी हार क्यों मिलती है? मन के भीतर उत्तर गूंजा, तू हार नहीं रहा है, तू बस बदल रहा है। मैं चाहता हूं कि तू वही न बने जो तू था, बल्कि वह बने जो तू हो सकता है। उस दिन पहली बार उसने अपनी असफलताओं को देखा, घृणा से नहीं, सम्मान से। जिसने छोड़ा उसे सबक लिया, जो टूटा उसे फिर जोड़ा, जो बीत गया उसे धन्यवाद दिया, और जो शेष था उसे अपना लिया। अब वो इंसान फिर वही है, सपना वही है, पर चेहरा कुछ और हो गया है, धैर्य से भरा, मौन में स्थिर। वो रोज हारता है पर हार मानता नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया, जिसके पास कृष्ण होता है उसका पतन नहीं, केवल परिवर्तन होता है। ये कहानी सिर्फ किसी एक की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। कभी रिश्तों में हार, कभी जीवन के संघर्ष में, कभी अपने ही मन से लड़ाई में। हम सब कभी ना कभी टूटे हैं। पर यह मत भूलो, असफलता कोई अभिशाप नहीं, वह ईश्वर की कलम है जो तुम्हारा नया अध्याय लिख रही है। तो चाहे तुम एक छात्र हो या कोई माँ, कोई बेरोजगार युवक या कोई संघर्षशील पिता, ये कहानी तुम्हारी है, तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारी रातों की और तुम्हारी उम्मीद की। पन्ना पलट दो, क्योंकि अगला अध्याय शायद वही हो जिसके लिए तुम जन्मे हो। जय। और मैं कृष्ण वचन देता हूँ, तू अकेला नहीं है, तू चल, मैं साथ हूं। जब जीवन में असफलता बार बार आती है तो वह सिर्फ एक परिणाम नहीं लाती, वह अपने साथ एक बोझ लाती है, ऐसा बोझ जिसे कोई देख नहीं सकता पर हर पल महसूस होता है। असफलता केवल हार नहीं होती, वह भीतर टूटन का कारण बन जाती है। असफलता के बाद सबसे पहली चीज जो टूटती है वह है आत्मविश्वास।
मन कहता है शायद मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूं। सब आगे निकल गए और मैं यहीं हूं। फिर शुरू होता है संपर्क टूटने का दौर। अपनों से दूरी, दोस्तों से शर्म, रिश्तों में संकोच। लोग बातें कम करने लगते हैं और हम खुद से भी आंखें चुराने लगते हैं। रातें लंबी हो जाती हैं और नींद बस यादों में कहीं खो जाती है। कभी कभी दिल भर आता है बिना किसी आवाज के। केवल तकिए जानते हैं कि कब रो लिया गया। मन में सवाल उठते हैं, क्या भगवान भी मुझे भूल गए? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? और इन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम खुद को ही छोटा समझने लगते हैं। हम अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हार एक घटना है, व्यक्ति नहीं। हे आत्मा, मैं जानता हूं कि असफलता क्या करती है। वह शरीर को नहीं, आत्मा को थका देती है। वह लक्ष्य नहीं, दृष्टि छीन लेती है। और सबसे बड़ी बात, वह तेरे भीतर के मैं कर सकता हूं कुछ चुप कर देती है। पर क्या तू सच में इतना कमजोर है? क्या कुछ हारे तुझे हर सकती है? क्या तेरे भीतर मेरा अंश नहीं? तू बस इतना याद रख, असफलता जीवन का अंत नहीं, वह एक नया प्रश्न है जिसका उत्तर तू ही है। तो चल, संघर्ष की धूल झाड़ और फिर से खड़ा हो जाए। क्योंकि जिसके पास कृष्ण होता है वह टूट सकता है पर बिखरता नहीं। मैं तेरे साथ हूं, हर हार में, हर रात में, हर आंसू में। अब बस तू खुद को मत छोड़। हर कोई चाहता है जीवन में सफलता हो, सम्मान मिले, खुशियां मिले, लेकिन कोई नहीं चाहता चुनौतियां मिले। पर सच तो यही है, चुनौतियां ही वो आग हैं जिसमें इंसान सोना बनता है। जो जीवन में कभी नहीं गिरा, जो कभी नहीं टूटा, जिसने कभी हार नहीं देखी हुई, वो मजबूत नहीं होता। वो बस सुविधा में पला होता है। मजबूती वहीं जन्म लेती है जहां दर्द होता है, जहां बार बार कोशिशें नाकाम होती हैं, जहां आंखें रो रो कर थक जाती हैं, लेकिन दिल फिर भी कहता है एक बार और। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका रथ युद्ध में हिलता है वो ही रथ असली है। जो रणभूमि में कांपता है वो ही योद्धा असली है। ठीक वैसे ही जिसके जीवन में चुनौतियां आती हैं वही जीवन असली तप का फल देता है। समस्या जब आती है तो वह सिर्फ बाहर नहीं तोड़ती, वह भीतर से उठने का कारण बनती है। हर बार की असफलता हमें सिखाती है जो गिरकर उठे वही असली विजेता होता है। और सफलता वो सिर्फ एक मंजिल नहीं, वो उन हर संघर्षों की गवाही है जो बिना शोर के लड़े गए थे। तो जब अगली बार जिंदगी तुझे चुनौती दे तो डर मत, भाग मत। मुस्कुराकर कहना, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे भीतर कृष्ण है। क्योंकि चुनौतियां तुझे तोड़ने नहीं आई हैं, वो तुझे उठाने आई है। हर संघर्ष, हर आंसू, हर हार तुझे वहां ले जा रही है जहां तू बनने वाला है। वो जिसे देखकर तू खुद भी गर्व से कहेगा, मैं वही हूं जिसे कृष्ण ने गढ़ा है। हे मत डर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तू चल, मैं साथ हूं। असफलता, ये शब्द सुनते ही दिल भारी हो जाए। चेहरे पर मायूसी और मन में एक ही सवाल, अब क्या? लेकिन वही क्षण अगर तू अपनी सोच बदल दे तो वही असफलता तेरे जीवन की सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि हम झूठी उम्मीदों में जिए, बल्कि इसका मतलब है हर टूटन में कुछ बनने का बीज देखना। जब असफलता आती है और हम उसे स्वीकार कर सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो वो हमें 3 अनमोल चीजें देती है। पहला, भीतर की ताकत। जब हम गिरकर भी मुस्कुराते हैं तो दुनिया को नहीं, खुद को बदल रहे होते हैं। सकारात्मक सोच हमें भीतर से ऐसा बनाती है कि हम हार को भी सीख में बदल देते हैं। दूसरा, धैर्य और विवेक हर बार का गिरना सिखाता है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता। सकारात्मक सोच कहती है धीरे चल, लेकिन रुक मत। इससे हम क्रोधित नहीं होते, बल्कि शांत रहकर जीवन के हर उत्तर को सुनना सीखते हैं। तीसरा, नई दिशा, नई दृष्टि। असफलता अक्सर रास्ता बदलती है, लेकिन अगर हम सकारात्मक रहें तो वही नया रास्ता हमें वहां ले जाता है जहां हम असल में जाना चाहते थे। कृष्ण कहते हैं, जो परिस्थिति को बदल नहीं सकता वो सोच को बदल ले, परिणाम स्वयं बदल जाएगा। सकारात्मक सोच कोई चमत्कार नहीं है, वह एक साधना है जो असफलता के अंधेरे में भी आशा का दीप जलाना सिखाती है। तू जब कहता है मेरे साथ सब खत्म हो गया, सकारात्मक सोच कहती है नहीं, अब शुरुआत होगी।
तो अगली बार जब असफलता तेरे द्वार पर दस्तक दे, डर मत, भाग मत, उसे आंख मिलाकर कह, मैं तैयार हूं, मैं गिरा हूं पर टूटा नहीं, क्योंकि मेरी सोच मेरे कृष्ण की तरह हर बार मुझे उठाएगी। असफलता को स्वीकार कर सकारात्मक सोच के रथ पर चढ़ जा, क्योंकि कृष्ण साथ है, और जब वो साथ हो तो कोई हार हार नहीं होती। असफलता जब जीवन में दस्तक देती है तो वह सिर्फ एक रास्ता नहीं रोकती, वह हमारे भीतर एक भूचाल लाती है। आत्मविश्वास डगमगाता है, रिश्ते खामोश हो जाते हैं, मन भविष्य से डरने लगता है। पर प्रश्न यह है, क्या असफलता हमें तोड़ती है या हमारी सोच ही हमें तोड़ देती है? चलिए, मैं तुम्हें एक साधारण इंसान की कहानी सुनाता हूँ, जो ना कोई हीरो था, ना कोई बड़ा नाम, बस एक आम इंसान। नाम था राजेश। राजेश की उम्र 35 साल थी। नौकरी छूट गई थी। घर में बीमार माँ, बच्चों की फीस बाकी, पत्नी चिंतित और दोस्तों की बातें। कुछ करता क्यों नहीं? हर रात वह चुपचाप रोता, आसमान देखता और सोचता, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? पर एक दिन उसने अपने पुराने नोटबुक में एक लाइन पढ़ी, सोच बदलो, रास्ते बदल जाएंगे। उसी रात राजेश ने तय किया, मेरे पास जो है मैं वहीं से शुरू करूंगा। उसने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और सुबह सुबह दूध बांटना शुरू किया। लोग हंसे पर वह मुस्कुराता। फिर थोड़ी कमाई से पत्नी के बनाए हुए पापड़ पकौड़े बेचने शुरू किए। धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ी। उसने न रोया न शर्माया, बस सकारात्मक रहा। हर दिन वह खुद से कहता, अभी हार नहीं मान सकता, मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं। 1 साल बाद राजेश के पास अपनी एक छोटी दुकान, माँ की दवाइयां समय पर थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और उसकी आंखों में फिर से चमक थी। किसी ने पूछा, क्या तूने कभी सोचा था कि तू यहां पहुंचेगा? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस अपनी सोच को टूटने नहीं दिया, बाकी रास्ता कृष्ण ने दिखा दिया। ये कहानी सिर्फ राजेश की नहीं है, ये कहानी उस हर इंसान की जो टूटा, गिरा, हारा, पर फिर भी खड़ा हुआ। सकारात्मक सोच कोई किताबों का मंत्र नहीं, वह भीतर का विश्वास है। जब तू कहे कुछ नहीं बचा, तभी भीतर से आवाज आए, सब कुछ अभी बाकी है। वो तो अगली बार जब असफलता तेरे द्वार पर हो तो डर मत, राजेश की तरह मुस्कुराकर कहना, मैं हरूंगा नहीं, क्योंकि मेरी सोच अभी जिंदा है, और जहां सोच जिंदा है वहां कृष्ण की कृपा भी चल रही है। जब हम जीवन में असफल होते हैं तो अक्सर हम सब कुछ छोड़ देने का मन बना लेते हैं। दिल कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे भाग्य में यही लिखा है। लेकिन ऐसे समय में अगर एक चीज तुम्हें खींच कर उस अंधेरे से निकाल सकती है तो वह है तुम्हारा लक्ष्य। लक्ष्य होना ऐसे है जैसे अंधेरे जंगल में हाथ में एक टिमटिमाता दीपक हो। वो छोटा होता है पर रास्ता दिखा दे। जब चारों ओर असफलताएं हो तब वही लक्ष्य तुम्हें याद दिलाता है क्यों शुरू किया था। मान लो एक नाव है जिसमें तू बैठा है लेकिन कोई दिशा नहीं है, न तू जानता है जाना कहाँ है, न कोई नक्शा है। अब जरा सोच, क्या वह नाव किनारे पहुंचेगी? नहीं। ठीक वैसे ही जब जीवन में लक्ष्य नहीं होता तो असफलता हमें इधर उधर भटका देती है। पर अगर लक्ष्य तय है तो हर ठोकर, हर गिरना बस एक पड़ाव बन जाता है, अंत नहीं। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन वो ये भी कहते हैं, कर्म वही सफल होता है जिसका एक ठोस लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के श्रम मात्र थकावट बन जाता है, और लक्ष्य के साथ किया गया श्रम एक तपस्या बन जाता है। जब तू असफल होता है तो तुझे लगता है, शायद मैं योग्य नहीं था, शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगर तेरा लक्ष्य स्पष्ट है तो तू हर असफलता से सीखेगा, डरेगा नहीं, तू रास्ता बदलेगा, लेकिन मंजिल नहीं छोड़ेगा। लक्ष्य होना मतलब तू अपने भविष्य को पहचानता है, तू अपनी जिम्मेदारी समझता है, तू असफलता से डरता नहीं, उसे सीढ़ी बना लेता है। तो अगर तू असफल हुआ है तो खुद से मत पूछ, मैं क्यों गिरा, बल्कि खुद से पूछ, क्या मेरा लक्ष्य अभी भी जिंदा है? अगर हाँ तो उठ, रास्ता बदल, लेकिन रुक मत, लक्ष्य को पकड़े रह, क्योंकि लक्ष्य वही धागा है जो तुझे तेरे कृष्ण तक खींच कर ले जाए। और जब कृष्ण साथ होते हैं तब असफलता सिर्फ एक कथा होती है,
आखिरी विजय से पहले की। हम सबकी जिंदगी में एक मंजिल होती है, कोई बड़ा सपना, कोई बड़ी चाहत। लेकिन जब मंजिल बहुत दूर दिखती है तो मन डर जाता है, सोचता है मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। सच्चाई यही है, मंजिलें कभी एक ही कदम में नहीं मिलती। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे पड़ाव तय करने पड़ते हैं। जिस तरह कोई सीढ़ी एक ही छलांग में नहीं चढ़ी जा सकती, ठीक वैसे ही बड़ी सफलता पाने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होते हैं। इन्हें हम छोटे संकल्प कह सकते हैं। हर दिन एक संकल्प, हर सप्ताह एक बदलाव, हर महीने एक सुधार। धीरे धीरे यही छोटे प्रयास जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले अपनी बड़ी मंजिल को स्पष्ट करो, जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होना, अपना व्यापार खड़ा करना या स्वयं को आत्मनिर्भर बना। अब उस मंजिल को छोटे छोटे भागों में बांटो, जैसे आज सिर्फ 2 अध्याय पढ़ने, इस सप्ताह रोज 1 घंटा अभ्यास करना है, इस महीने खर्च का हिसाब बनाना है। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद की पीठ थपथपाओ या आत्मबल देता है। कृष्ण ने भी अर्जुन को धीरे धीरे विचार करके रणनीति अपनाने को कहा था। उन्होंने अर्जुन को एक बार में पूरा युद्ध नहीं जितवाया, बल्कि हर चरण को एक लक्ष्य की तरह समझाया। जीवन भी एक युद्ध है, जहां हर दिन एक छोटी जीत हमें अंतिम विजय की ओर ले जाती है। तो अगर तू मंजिल को देखकर थक गया है तो रुक मत, बस रास्ता बांट ले छोटे छोटे टुकड़ों में। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और कदम कदम से रास्ता तय होता है। जब तू हर छोटे लक्ष्य को पूरे मन से पूरा करेगा तो एक दिन खुद को उस ऊंचाई पर पाएगा जहां से तूने सपना देखा था। मंजिल बड़ी हो सकती है, पर रास्ता हमेशा छोटे कदमों से ही बनता है। जब जीवन में असफलता आती है तो सबसे पहले डगमगाता है हमारा आत्मविश्वास, फिर डगमगाते हैं हमारे रिश्ते और अंत में टूटने लगता है हमारा धैर्य। लेकिन जो इंसान मेहनत और धैर्य को थाम लेता है वो असफलता को भी सीढ़ी बना लेता है। असफलता हमें रुलाती है, लेकिन यही असफलता हमें मजबूत बनाती है अगर हम उसके सामने टिके। मेहनत वह बीज है जो मिट्टी के नीचे छुपकर चुपचाप अंकुर बनता है, और धैर्य वह धूप पानी है जो उस बीज को पेड़ बनने देता है। अगर तू बीज बोकर अगले ही दिन फल चाहता है तो तू खुद को धोखा दे रहा है। हर वो इंसान जो सफल दिखता है, उसके पीछे सालों की मेहनत और बिना रुके जले हुए धैर्य के दीप होते हैं। देखने वालों को सिर्फ ऊंचाई दिखती है, पर उस ऊंचाई तक पहुंचना हर दिन गिरकर उठने का परिणाम है। कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, सफलता की इच्छा रख, पर उसके लिए तप ही कर, कर्म कर, बिना फल की चिंता कर। यह धैर्य ही था जो अर्जुन को महान बना गया। अगर अर्जुन हिम्मत हार जाता तो इतिहास में उसका नाम भी ना होता। तो हे जीवन के पथिक, अगर तू आज हार गया है तो रुक मत। आज का आंसू कल के मुस्कान की जमीन है, आज की मेहनत कल की जीत की तैयारी है, और आज का धैर्य कल की कृपा है जो धीरे धीरे फलेगी। मेहनत कर, धैर्य रख, असफलता को रोक मत मान, बल्कि उसे तू एक परीक्षा मान जिसमें कृष्ण तुझे तोड़कर नहीं गढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तू टिकता है तो तू बनता है वो दीपक जो आंधियों में भी जलता है। सफलता, ये शब्द जितना सुनने में मधुर है उतना ही कठिन है इसे छू पाना। लोग सिर्फ फल देखते हैं, लेकिन जड़ में कितना त्याग, संघर्ष और इंतजार है वो कोई नहीं देखता। सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती, ये एक प्रक्रिया है, एक तपस्या। बिना विचारों की स्पष्टता के कोई मंजिल नहीं मिलती। हमारे विचार ही हमारी दिशा तय करते हैं। अगर सोच में धैर्य नहीं तो रास्ता छोटा लगेगा, अगर सोच में हार है तो मंजिल भी अधूरी लगेगी। विचारों का शुद्ध और स्थिर होना उतना ही आवश्यक है जितना बीज का स्वस्थ होना फल देने से पहले। हर सुबह जो व्यक्ति उठकर अपने भीतर कहता है मैं कर सकता हूं, वो बाहर की बाधाओं से नहीं डरता, क्योंकि उसकी विचारधारा ही उसकी पहली विजय होती है। और ये विचार कोई बाजार में नहीं मिलते, ये बनते हैं निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और धैर्य से। सोचो, एक किसान बीज बोता है, क्या वह अगले ही दिन फसल काटने लगता है? नहीं, वो प्रतीक्षा करता है, हर दिन पानी देता है, धूप बरसात सहता है और मन में यह विचार पालता है फल आएगा,
मैं रुका तो नहीं हूं। ठीक वैसे ही सफलता भी धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ धीरे धीरे आकार लेती है। कृष्ण ने भी गीता में कहा, विचार ही तुम्हारा स्वभाव बनते हैं, स्वभाव से कर्म बनते हैं, कर्म से आदतें और आदतों से भाग्य। तो भाग्य बदलना है तो सबसे पहले विचारों की खेती करनी होगी। तो हे साधक, अगर तुझे आज सफलता नहीं मिल रही है तो मत डर, मत भाग। अपने विचारों को दृढ़ कर, अपनी सोच को नकारात्मकता से बचाकर कर्म करता रहा, क्योंकि जब विचार पवित्र होंगे तो राहें अपने आप साफ होंगी। और याद रख, सफलता किसी की जागीर नहीं, ये हर उस व्यक्ति को मिलती है जिसने पहले अपने विचारों में हार को रहने नहीं दिया। ये सफलता का बीज विचारों में है, मेहनत उसका जल है, धैर्य उसका सूरज है और तू उसका माली। होता जा, सोचता जा, चलता जा, एक दिन फल जरूर मिलेगा। शाह। जीवन कभी फूल देता है, कभी कांटे, कभी सफलता की खुशबू होती है तो कभी असफलता की चुभन। पर क्या आपने गौर किया है, यही कांटे आगे चलकर हमारे पांव मजबूत करते हैं। मैं आपको एक सच्ची तस्वीर दिखाता हूं। एक आम इंसान, वो हर सुबह उठता, नई उम्मीद के साथ निकलता, काम ढूंढता, इंटरव्यू देता और शाम को खाली हाथ घर लौटा। रोज माँ की आंखें पढ़ता, बापू की चुप्पी सहता और फिर भी अगले दिन फिर कोशिश करता। उसने 100 बार नकारे जाने के बाद एक बार हाँ सुनी और वही एक हाँ उसकी जिंदगी की दिशा बदल। वो असफल नहीं था, वो बस बन रहा, धीरे धीरे भीतर से। अब एक और कहानी, एक लड़की की, छोटे गांव से थी पर सपना बहुत बड़ा था। लोग हंसते थे, लड़कियां कहाँ कुछ कर पाती हैं, पर उसने सुनना छोड़ दिया। हर दिन पढ़ती, हर रात अपने सपनों से बातें करती। नींद भूख से ज्यादा नहीं थी उसकी। आज वो गांव की पहली अफसर बनी। सपना बड़ा था पर कदम छोटे छोटे रखे, यही थी उसकी जीत की चाल। तो देखो, असफलता हो या सफलता, दोनों में एक बात समान है, कोशिश। जिसने हार कर छोड़ दिया वो हार गया, और जिसने हार कर भी रुकना नहीं सीखा वो एक दिन जीत गया। कृष्ण ने कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तभी मिलेगा जब तू खुद को पूरी तरह उस कर्म में समर्पित कर। सफलता और असफलता दोनों ही शिक्षक हैं। एक सिखाती है कैसे आगे बढ़े, दूसरी सिखाती है कहाँ रुककर फिर से चल। एका इसीलिए असफलता से मत डर, सफलता से घमंड मत कर, बस चलते रह, क्योंकि तू जहां थमेगा वहीं तेरा भाग्य रुक जाएगा। ऐ श्रोता, कब तक सोचेगा, कब तक बस मन में ही रखेगा वो सपना जो तेरी नींदों को छीनता है? क्या तुझे लगता है सही समय अपने आप आएगा? नहीं, सही समय नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। और वो तेरा आज है, तेरा अभी। तेरे पास कितनी सुबह बची हैं जिसमें तू सिर्फ सोचता रहेगा, कल से शुरू करूंगा? कल कभी नहीं आता। जो आता है वो आज का निर्णय होता है। तू जिस सपने को हर रात आंखों में सहेजता है, वो सपना रोज तुझसे एक ही बात कहता है, कृपा करके मुझे जिया जाए, मुझे और मारा न जाए तेरी टाल मटोल में। हर दिन जो तू डर कर टालता है वो दिन तुझसे छिन जाता है, और एक दिन तू यही सोचते हुए बूढ़ा हो जाएगा, काश उस दिन शुरू किया होता। तेरे पास जोश है तो आग भी जला, तेरे पास सपना है तो योजना भी बना, तेरे पास वक्त है तो वक्त बर्बाद मत कर। चल पड़, गिर पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन ठहर मत, क्योंकि रुक जाना सपनों की हत्या। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, तू उठ, कर्म कर, तेरे संदेह तेरे शत्रु हैं। आज तुझे भी अपने भीतर के शक को मारना है, अपने आलस्य को हराना है, अपने डर को जलाना है। तू बड़ा काम करना चाहता है तो पहला कदम आज उठा। कोई और नहीं आएगा तुझे जगाने, तुझे खुद को खुद के लिए उठना होगा। तो उठ, चल, पसीना बहा, और अपने जीवन को किसी और की कहानी मत बनने दे। तू खुद अपनी कहानी लिख, अभी, यहीं से। अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि कब शुरू करें, तो सुनो, आज से शुरू करो। कल बहुत लोगों ने देखा है, पर आज सिर्फ वही देखेगा जो उठकर चलने का साहस रखता है। कब तक सोचोगे? कब तक सपनों को तकिए में दबाकर रोते रहोगे? तुमने बहुत देर कर दी है पहले ही, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आज से शुरू कर दो, तुम्हारी सारी योजनाएं, सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें तब तक व्यर्थ हैं जब तक तुम उन्हें एक कदम की शुरुआत नहीं देते।
और वो पहला कदम आज उठाना है, अभी, इसी क्षण। क्या पता ये दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। क्या पता आज लिया गया निर्णय तुम्हारा भविष्य बदल दे। क्या पता आज का पसीना कल का गर्व बन जाए। तो क्यों ठहरना, क्यों डरना। कृष्ण ने भी कहा था, जो आज का समय खोता है वो जीवन भर पछताता है, और जो समय को पकड़ लेता है वो भाग्य बदल देता है। आज अगर तुमने अपना पहला कदम नहीं उठाया तो कल कोई और तुम्हारे सपनों की जगह ले लेगा। आज से शुरू करो, अभी से, तुरंत से। छोटा ही सही पर एक कदम रखो, क्योंकि बड़ा सपना पहले छोटे कदम मांगता है, फिर बड़े हौसले। वो समय नहीं रुकेगा, दुनिया नहीं रुकेगी। अगर कोई रुकेगा तो सिर्फ वो जिसने आज का निर्णय नहीं लिया। तो क्या तुम रुकने वालों में हो या शुरू करने वालों में? आज निर्णय लो और आज से शुरू करो। कई साल बीत जाते हैं बस सोचते हो एक दिन जरूर करूंगा, पर वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हमने कभी आज को अपनाया ही नहीं। सपने रुकते नहीं हैं, पर अगर तुम रुक गए तो सपना तुम्हारा नहीं रहेगा। आज से शुरू करो, क्योंकि अगर आज नहीं किया तो कल पछताना पड़ेगा। और याद रखना, पछतावे की आग कभी नहीं बुझती। तुम्हें डर लग रहा है? ठीक है, डर लगना बुरा नहीं है, पर डरे रह जाना और कुछ ना करना वो बहुत बुरा। हर उस इंसान ने जिसने कुछ बड़ा किया है एक दिन डरते हुए ही शुरू किया था, लेकिन शुरू किया था। एक माँ जो रोज अपने बच्चों के लिए रोटियां बेलती है, वो भी थकती है, टूटती है, लेकिन रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चों से प्यार है। तो क्या तुम अपने सपनों से इतना भी प्यार नहीं करते कि उनके लिए एक कदम भी बढ़ा सको? अगर करते हो तो आज से शुरू करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तेरे संदेह तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। जो संदेह से ऊपर उठता है वही महाभारत जीतता है। तुम्हारी भी एक लड़ाई है, अपने ही आलस्य से, अपने ही बहानों से। इस युद्ध का श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर है। आवाज दो उसे और शुरू करो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो बंजर जमीन को भी हरियाली बना सकती है, पर कब तक उसे दबा कर रखोगे? उठो, हाथ आगे बढ़ाओ, कदम रखो, आज से, अभी से, इस पल से। क्योंकि अगर तुमने आज शुरू किया तो कल दुनिया तुमसे कहेगी, वो देखो, वही है जिसने सब कुछ आज से शुरू किया था। कभी कभी हम सब बस एक बात सोचते हैं, मैं भी कुछ कर सकता था अगर समय साथ देता। पर सच ये है कि समय कभी साथ नहीं देता। समय किसी के लिए नहीं रुकता, उसे साथ लेना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है और आज से शुरू करना पड़ता है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि जो सपना तुम सालों से देख रहे हो उसे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? क्यों अब तक एक भी कदम नहीं रखा उसकी ओर? डर या बहाने, या ये सोच कि अभी सही समय नहीं आया? सुनो, सही समय कभी नहीं आता, तुम्हारा निर्णय ही सही समय बनाता है। किसी की माँ बीमार है और वो बेटा सोचता है, जब नौकरी मिलेगी तब इलाज कराऊंगा। किसी लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन घर कहता है पहले शादी फिर सपना। कोई युवक हर दिन इंटरव्यू देता है, नकारा जाता है, लौट आता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर आज नहीं लड़े तो कल सिर्फ आंसू होंगे, सपने नहीं। हर रोज जो लोग सफलता की कहानियां सुनते हो वो भी तुम्हारी ही तरह थे। उनके पास भी कमियां थीं, परेशानियां थीं, असफलताएं थीं, पर वो रुके नहीं। उन्होंने बस एक काम किया, उन्होंने आज से शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो युद्ध से भागता है वो जीवन से हारता है, पर जो संकल्प के साथ खड़ा होता है वो जीत चाहे आज ना पाए, पर अंत में विजयी वही होता है। तो हे श्रोता, कर्म के मैदान में उतर। अब इंतजार मत कर, आज से शुरू कर। क्या तू उस दिन का इंतजार कर रहा है जब हालात तुझे मजबूर करे? क्यों ना तू हालात से पहले ही अपने इरादे मजबूत कर ले, क्योंकि मजबूरी से किया गया कार्य कभी आत्मा को सुकून नहीं देता। पर जब तू संकल्प से उठेगा तो तेरी हर कोशिश तेरे आत्म सम्मान की पूजा बन जाएगी। छोटा सा कदम रख, हर दिन बस एक प्रयास कर। जैसे बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही तेरे छोटे छोटे प्रयास तेरे जीवन को विशाल बना देंगे। याद रख, बड़ा सपना पूरा करने के लिए पहला कदम छोटा हो सकता है, पर वह सबसे आवश्यक होता है। तो हे जीवन से लड़ने वाले, उठ, अपना पहला कदम रख, आज से, अभी से, इसी क्षण से।
लोग हंसेंगे, रास्ते मुश्किल होंगे, पर जब तू डटेगा तो समय खुद तेरे आगे झुकेगा। आज से शुरू कर, फिर मत रुक, क्योंकि जिसने आज का उपयोग किया वही कल की ऊंचाइयां छू पाया। तेरे हाथ में है समय, उसे अब ना जाने दे। बस एक कदम आज से, और तू वहां पहुंचेगा जहां तक पहुंचने का तुझे आज यकीन भी नहीं। चलो अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण से हमारे सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे माधव, जब रास्ते धुंधले हों तो तू मेरी आंखें बन जा, जब मन डगमगाए तो तू मेरा विश्वास बन जा, जब जीवन में शोर हो तो तू मेरे भीतर की शांति बन जा। हे नंदलाल, तेरी बंसी की एक धुन मेरे हर डर को हर, तेरी मुस्कान की एक झलक मेरे जीवन को उजास दे दे। मुझे शक्ति नहीं चाहिए प्रभु, बस तू साथ रहना। जब भी मैं गिरूं तेरा नाम मेरी सांसों में हो। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।